टेंसेस की सीरीज में हमने टेंसेस के टाइप्स, टेंसेस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू डिटेल में टेंसेस के हर फॉर्म को हमने पढ़ा। लेकिन अब ये एक फुल रिवीजन वीडियो है। जब भी आप रिवीजन करना चाहें बस इस वीडियो को देख लें, आपका वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस हमने देखा टाइम और एक्शन को मिला के टेंसेस बनते हैं। किसी भी सेंटेंस में हमें ये देखना है काम क्या हो रहा है, यानी एक्शन क्या हो रहा है, और कब हो रहा है, यानी टाइम क्या है। जैसे यहाँ पे नीरू गोज टू स्कूल डेली, ये भी समझना जरूरी है सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। नीरू क्योंकि इसके बारे में बात किया जा रहा है सेंटेंस में, तो ये हमारी सब्जेक्ट है। गोज यानी जाना, ये वर्ब है, क्रिया, क्या काम कर रही है नीरू, स्कूल जा रही है। गोज वर्ब हो गया और कहाँ जा रही है, स्कूल, इसलिए स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली आपको सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पता करना है, फिर ये देखना है क्या काम हो रहा है, यानी वर्ब कौन सा है, गोज, फिर टाइम कि कौन से टाइम में हुआ है। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल यानी बीता हुआ समय, फ्यूचर जो आने वाला समय है, भविष्य का। फर्दर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे हम इन्हीं को एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टेंसेस समझने के लिए हमें वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ब्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेंसेस में। वर्ब यानी क्रिया, यानी क्या काम हो रहा है। तो वर्ब के आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। इनको चाहे आप रट लो, ये पूरी एक टेबल है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप वर्ब्स लर्न कर लोगे वो आपको टेंसेस में बहुत ही हेल्प करने वाला है। जैसे गो वर्ड है, गो हमारा बेस फॉर्म हो गया यानी फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, गॉन थर्ड फॉर्म हो गया। इसी तरह रीड और स्लीप, इस तरह बहुत सारे वर्ब्स हैं। आप जितना हो सके उतने ज्यादा वर्ब्स को याद करने की कोशिश करें। वर्ब्स के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेंसेस में या फिर किसी भी सेंटेंस में। जैसे वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। वी, यू, दे, या फिर और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे राम एंड श्याम है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, यानी जो बहुवचन होते हैं उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं आर, वर, हैव, डू। ये डिपेंड करेगा आपके टेंस पे। आर, वर, हैव, डू। ही, शी, इट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम हो गया, द बॉय, द गर्ल। जो भी सिंगुलर एक वचन का सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम इज, वॉज, हैज, डज इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं सेंटेंसेस में। ये भी हमारे टेंसेस पे डिपेंड करेगा। आई ऑल्दो प्लूरल फॉर्म में जाना जाता है, इसके लिए हम एम, हैव, डू लगाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें वॉज होता है। आई के साथ WERE वर नहीं लगता है, WAS वॉज लगता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स की टेबल पे आप जरूर याद कर लें। टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में सिंस एंड फॉर शब्दों का प्रयोग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम पहले ही समझ लें ताकि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पहुंचे तो हम क्लियर हो जाएं। सिंस कब यूज होता है और फॉर कब यूज होता है। जब हम पॉइंट इन टाइम की बात करते हैं, जैसे एक प्रॉपर टाइम की बात करते हैं, 8 o'clock 4 बजे, 2 अक्टूबर, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जब हमें प्रॉपर टाइम पता होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे कुछ महीने, दिन, हफ्ते, मिनट, घंटे, हमें प्रॉपर नहीं पता, 2 घंटे, अब 2 घंटे 6 से 8 बजे भी हो सकता है, 8 से 10 बजे भी हो सकता है। तो इस तरह के टाइम में जब हम सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे राधा हैज बीन वर्किंग सिंस 5 AM, यहाँ हमें पक्का पता है वो 5 बजे से काम कर रही है, इसलिए हम सिंस का यूज कर रहे हैं। ही हैज बीन रनिंग फॉर 3 hours, 3 hours मतलब 3 घंटे से। अब वो 7 से 10 भी हो सकते हैं, 10 से 1 भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ फॉर का यूज कर रहे हैं। सिंस और फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स के लिए, इसलिए इसे समझ लेना बहुत जरूरी है।
आइए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल या फिर इंडेफिनिट सेम होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उस टाइम यूज करते हैं, उन क्रियाओं के लिए यूज करते हैं जो रेगुलर एक्शन यानी नियमित क्रिया हो, अनियमित क्रिया, इरेगुलर एक्शन, आदत, हैबिट्स बता रहे हो, जनरल फैक्ट्स बता रहे हो, या फिर ट्रू स्टेटमेंट्स हो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। इस तरह की क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ती हो, ते हो, इस तरह के दिए हुए हैं, ये वर्ड्स आते हैं इनके क्रिया के अंत में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इस स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक सत्य कथन है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। आई स्लीप लेट एट नाइट, ये एक हमारी आदत बता रहा है, हैबिट बता रहा है कि मुझे आदत है रात में देर से सोने की। आई स्लीप लेट एट नाइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। किसी भी टेंसेस के अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन रूल अच्छे से पढ़ के याद कर लोगे तो आपको वो टेंस बहुत ही इजी लगने लगेगा। आइए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक पॉजिटिव वाक्यों का रूल होगा सिंगल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंगल है सब्जेक्ट तो एस या ईएस डिपेंड करेगा, फिर ऑब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट आपको बताया था ही, शी, इट या कोई भी एक वचन वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। यहाँ पे उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म, साथ में एस या ई एस लगेगा और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में दूसरा रूल होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें एस ई एस ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगेगा सिंगल सब्जेक्ट के साथ, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन रूल होते हैं। डू या डज से आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगल सब्जेक्ट के लिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्मेशन रूल आप एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखें, ये बहुत इजी लगेगा। आइए अब पास्ट सिंपल टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। पास्ट यानी जो कार्य पहले हो चुका है, पास्ट यानी भूतकाल। इस प्रकार के टेंस में हमें पास्ट में किसी काम का होना अथवा घटना के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि कोई काम या कोई भी घटना, इंसिडेंट पास्ट में हुई है, भूतकाल में हुई है। जैसे मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस, पहले रहता था अब नहीं रहता हूँ। जो भी काम हुआ था ये पास्ट में हुआ था। हमने अपना पाठ याद किया, वी लर्न्ड आवर लेसन, हमने अपना पाठ याद किया, पास्ट में किया था, खत्म हो गया। तो पास्ट सिंपल में उन कार्य को लिया जाता है जो पास्ट या भूतकाल में हो चुके होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों के लिए है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगल प्लूरल आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगल हो प्लूरल हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये ध्यान दें आप, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डिड के जगह आप वॉज और वर भी किन्हीं किन्हीं सेंटेंस में यूज होते हैं। उसमें सब्जेक्ट सिंगल या प्लूरल के हिसाब से देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगल है तो वॉज, प्लूरल है तो वर प्लस नॉट और आगे ऑब्जेक्ट। वॉज और वर के साथ नॉट और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव के लिए डिड से क्वेश्चन शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम वॉज या वर से शुरू कर रहे हैं तो वॉज सिंगल सब्जेक्ट के लिए, वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, आगे आप जो भी आपका सेंटेंस है उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस।
फ्यूचर यानी भविष्य काल में कोई क्रिया होगी या कोई क्रिया करेगा, इस अर्थ को व्यक्त करता है ये वाला टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई काम भविष्य में होगा। मैं तुमसे कल मिलूंगा, ये मैं क्या करूंगा? फ्यूचर में ये काम करने वाला हूं। मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। तुम कल बाजार जाओगे, यू विल गो टू द मार्केट टुमारो। कोई भी काम जब हमें पता होता है कि ये भविष्य में होगा, पहले ही हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये भविष्य में होगा, तो उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस लगेगा। फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल होते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल में से आप सिर्फ विल ही यूज करें, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल ही यूज किया जाता है। तो आप कॉम्प्लिकेशन ना करें, बल्कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगल हो प्लूरल हो, आप विल का यूज करें। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव में विल या शैल से शुरू करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंस फॉर्मेशन रूल बाय हार्ट लर्न कर लें, आपको सारे सेंटेंस, सारे टेंसेस क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कोई भी काम जब लगातार होता है, बस हमें ये देखना है वो कौन से काल या टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम कुछ समय तक चलकर संपन्न हो जाता है। जैसे कि राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। राम अभी प्रेजेंट में लगातार वो काम कर रहा है, लेकिन हमें पता है ये कुछ समय तक चलकर संपन्न हो जाएगा। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, अभी सो रहा है, लेकिन ये काम भी संपन्न हो जाएगा। इसलिए लगातार जो वर्तमान में काम लगातार हो रहे हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आईएनजी मेन रोल प्ले करता है। आइए इसके सेंटेंस फॉर्मेशन रूल देख लें। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट इज, एम, आर डिपेंड करेगा। इज सिंगल के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, एम हमेशा आई के लिए यूज होता है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, साथ में बस आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट इज, एम, आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट प्लूरल या आई के लिए, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव के लिए इज, एम, आर से आप स्टार्ट करोगे, ये भी आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई भी काम लगातार हो रहा है, लेकिन वो पास्ट में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है। कोई कार्य पास्ट में कुछ समय तक चलने के बाद पास्ट में ही किसी समय में समाप्त हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे शी वॉज प्रिपेयरिंग टी, वो चाय बना रही थी। पास्ट में जब वो काम कर रही थी तब तो लगातार कर रही थी, लेकिन ये पास्ट में ही लगातार होके काम खत्म हो चुका है। आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, पास्ट में जब ये काम हो रहा था तब मैं लगातार कर रहा था, लेकिन वो काम अब खत्म हो चुका है पास्ट में ही, तो आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट वॉज, वर, वॉज सिंगल सब्जेक्ट के लिए, वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आई ऑल्दो प्लूरल पर्सन में गिना जाता है, लेकिन उसके साथ वॉज लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट वॉज या वर, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वॉज या वर से शुरू होगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई भी काम लगातार होगा लेकिन भविष्य में होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, उस टाइम तक पूरा नहीं होगा। जैसे दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, कितनी देर तक खेल रहे होंगे हमें ये नहीं पता है। दे विल बी कमिंग टू माई हाउस, फ्यूचर में वो लोग मेरे घर आ रहे होंगे। इससे ये पता चलता है कोई भी काम उस टाइम लगातार हो रहा होगा, लेकिन जो भी होगा वो भविष्य में काम होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल होते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट विल प्लस बी, बीईबी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं शैल इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिर्फ विल ध्यान रखो, चाहे सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट
फिर बीई बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में विल या शैल से हम स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट बीई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देख लेते हैं। इस तरह के टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल या हाल ही में पूरा हो जाना पाया जाता है। काम पूरा हो जाता है लेकिन वर्तमान काल में या हाल ही में। जैसे आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। काम हो चुका है लेकिन रिसेंटली या हाल में ही पूरा हुआ है, इसलिए इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है। काम पूरा हो गया लेकिन हाल ही में। आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। प्रथम आया हूँ हाल ही में, इसलिए इसे काम हो चुका है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस फॉर्मेशन रूल होते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज या हैव, हैज सिंगल सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल के लिए। वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट। इसलिए वर्ब के तीनों फॉर्म्स याद करना बहुत ही जरूरी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज या हैव डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में हैज या हैव से आप स्टार्ट करोगे, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरह के टेंस के वाक्यों में भूतकाल या पास्ट में ही किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, या फिर दो काम पास्ट में ही समाप्त होते हैं जो कि एक पहले होता है और एक बाद में। सिंपल लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कोई काम पूरा हो चुका है पास्ट टेंस में, पास्ट में ही शुरू हुआ था किसी टाइम पे और उसी टाइम पे निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाता है। जैसे मैं भोजन कर चुका था, ये जो भी बात हो रही है पास्ट टेंस की हो रही है कि पास्ट टेंस में ही भोजन मैं कर चुका था। आई हैड टेकन माई मील्स, ये काम अभी हाल फिलहाल नहीं खत्म हुआ है बल्कि पास्ट टेंस में ही खत्म हो चुका है। ही हैड रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका था, ये काम भी पास्ट में ही हुआ था और उसी टाइम पे खत्म हो गया था। इस तरह के टेंसेस में कभी कभी दो काम एक ही सेंटेंस में होते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखिए जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा और जो काम बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंगल प्लूरल का कोई टेंशन नहीं है इसमें। नेगेटिव भी सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में हैड से आप शुरू करोगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगल है चाहे प्लूरल है, आप हैड ही लगाओगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई भी काम होगा भविष्य में यानी फ्यूचर में होगा, लेकिन किसी निश्चित समय तक या निश्चित समय के पहले वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी काम भविष्य में या फ्यूचर में होगा लेकिन तभी समाप्त भी हो जाएगा। जैसे श्याम विल हैव हर्ड द सॉन्ग, श्याम गाना सुन चुका होगा। श्याम गाना सुनेगा भविष्य में, फ्यूचर में, लेकिन वो सुन चुका होगा। दैट बॉय विल हैव बीटन राम, वो लड़का ने राम को पीटा होगा। फ्यूचर में होगा ये काम लेकिन हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट विल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपका सब्जेक्ट सिंगल हो प्लूरल हो, आपको विल हैव ही लगाना है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन के लिए विल से हम स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगल हो प्लूरल हो, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। इस काल से हमें ये पता चलता है, इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम पास्ट में किसी निश्चित समय पे स्टार्ट हुआ होगा लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो जारी है। यानी कि पास्ट में कोई भी काम स्टार्ट होके अभी वर्तमान या प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यू है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, इस तरह के वाक्यों में निश्चित समय को दर्शाने के लिए फॉर या सिंस का यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको फॉर या सिंस की टेबल पहले दी थी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपको प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने में मुश्किल नहीं होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, नल 2 घंटे से चल रहा है, यानी जो नल चलने का काम शुरू हुआ वो पास्ट में हुआ, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए इसमें हम लगाएंगे सिंस या फॉर। 2 घंटा मैंने आपको बताया था, इसमें एक प्रॉपर टाइम हमें नहीं पता, सिर्फ ड्यूरेशन पता है, तो हम फॉर यूज करेंगे। द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से माला फेर रहा है, या हमें पता है कि वो सुबह से, मॉर्निंग यानी एक परफेक्ट टाइम से वो माला फेर रहा है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। ही हैज बीन काउंटिंग बीड्स सिंस मॉर्निंग। फॉर और सिंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, तो आप उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि आपको फिर ये टेंसेस समझने में डिफिकल्टी ना हो। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन रूल्स पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट, हैज हैव डिपेंड करेगा सिंगल सब्जेक्ट है या प्लूरल है। सिंगल के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यहाँ ये ध्यान दें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर बहुत जरूरी होता है, वो डिपेंड करेगा आपका किस हिसाब से टाइम दिया गया है। निश्चित टाइम है तो सिंस, ड्यूरेशन है तो फॉर। नेगेटिव में सब्जेक्ट, सिंगल के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। क्वेश्चन स्टार्ट ही होगा हैज या हैव से। सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें भी सिंस और फॉर जरूर लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग हम पास्ट में हुए उन कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में एक निश्चित समय तक चलती रहे और पास्ट में ही दी गई एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो गई हो, लेकिन इसमें भी समय जरूर दिया गया होता है। समय यानी सिंस या फॉर इसमें जरूर मेंशन हुआ हुआ रहता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। नेहा 3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी, यानी नेहा जो भी काम कर रही थी वो कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन पास्ट में ही किया उसने और पास्ट में ही वो काम खत्म हो गया। नेहा 3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। नेहा हैड नॉट बीन टेकिंग हर मील्स फॉर 3 days। 3 days यानी एक ड्यूरेशन है, इसलिए हम फॉर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, लीला दोपहर से स्वेटर बुन रही थी। दोपहर यानी आफ्टरनून, स्वेटर बुन रही थी, यानी ये काम पास्ट में ही हो रहा था कंटिन्यूअसली, लेकिन खत्म हो चुका है पास्ट में ही। लीला हैड बिन निटिंग स्वेटर सिंस आफ्टरनून। आफ्टरनून क्योंकि एक प्रॉपर टाइम है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस रूल्स होते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट हैड, सिंगल है, प्लूरल है सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हैड ही यूज करना है। बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, यहाँ भी सिंस और फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिपेंड करेगा टाइम पे। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। क्वेश्चन हैड से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम मेंशन्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम या तो पास्ट टेंस में शुरू होके फ्यूचर तक जारी रहेगा और फ्यूचर में समाप्त होगा, या फिर प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में स्टार्ट होके फ्यूचर तक जारी रहेगा और फ्यूचर में समाप्त होगा। तो इसमें कोई भी काम प्रेजेंट या पास्ट में स्टार्ट होके फ्यूचर तक जाता है और फ्यूचर में ही समाप्त हो जाता है। जैसे वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। जो भी काम है वो फ्यूचर में ही जाके जारी रहेगा और तभी खत्म होगा, लेकिन 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। काम हो सकता है प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ हो या पास्ट में, लेकिन ये फ्यूचर तक जारी रहेगा। लड़की सुबह से सो रही होगी। द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। लड़की सुबह से सो रही होगी, यानी जब वो काम कंटिन्यू होगा, लड़की पहले से सो रही होगी, पास्ट में उसने सोना शुरू किया, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वो तब भी सो रही थी। द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस रूल्स पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट
will have been वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर डिपेंड करेगा आपके टाइम पे। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, ये भी टाइम पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन विल से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है, प्लूरल है, आपको हैव ही लगाना है। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर लिखा करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ये और लोगों को भी हेल्प कर सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।